Hello everyone, this is Mitali. I'm a management consultant and I welcome you all for my 7th lecture. And today we are going to start the topic stability strategy. So what do we mean by stability strategy? Stability is formed by the word stable. Stable means sthir रहना. So stability strategy is a corporate strategy where a company concentrates on maintaining its current market position. अपनी कंपनी को आप क्या कर रहे हो, एक स्टेबल पोजीशन पे रख रहे हो यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में. सो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी है वेयर अ कंपनी कंसंट्रेट्स ऑन मेंटेनिंग इट्स करेंट मार्केट पोजीशन. अपने करेंट मार्केट पोजीशन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं. अपने करेंट मार्केट पोजीशन को सिक्योर बनाने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं. मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ बट वी आर टॉकिंग अबाउट आर करेंट मार्केट पोजिशन. जो करेंट मार्केट पोजिशन है हमारी, उसको हमें स्टेबल रखना है, राइट. सो अ कंपनी दैट एडॉप्ट सच अप्रोच फोकसेस ऑन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट. जो भी कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात करती है वो अपने करेंट मार्केट और करेंट प्रोडक्ट की बात करती होती है. करेंट मार्केट में करेंट प्रोडक्ट जो आप बेच रहे थे आप उसी की बात कर रहे हो, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू इन दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है. अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट टू द सेम क्लाइंट. ठीक है, सेम प्रोडक्ट आप किसको ऑफर कर रहे हो, सेम क्लाइंट को ऑफर कर रहे हो. नो न्यू मार्केट एंड नो न्यू प्रोडक्ट. नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू प्रोडक्ट्स. मेंटेनिंग मार्केट शेयर. यू आर मेंटेनिंग द मार्केट शेयर. जो आप मेंटेन कर रहे थे उसको मेंटेन करना है, उसको हमको सिक्योर करना है यहाँ पे. एंड यू वॉन्ट टू होल्ड योर करेंट पोजिशन. सो बेसिकली स्ट्रैटेजी जो होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी talks about to be stable in the market. ठीक है. Now why companies adopt stability strategy? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, हमने पहले अपने लेक्चर्स में भी talked about every company want to grow in the market. तो जब सारे लोग ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात क्यों कर रहे हैं? What are the reasons? So if a firm plans to consolidate its position in the industry in which it is operating, कभी कभी क्या होता है, एक फर्म जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, उनका प्लान क्या होता है, अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए होता है. कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द मार्केट. करेंट इंडस्ट्री में वो दे वांट टू कंसोलिडेट देमसेल्फ. तो वहाँ पे क्या होता है, दे ऑप्ट फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. दूसरा रीज़न क्या है, इन केस अ कंट्री in which the company operates is facing recession or slowdown. अगर आपकी कंपनी जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है उस कंट्री में अगर रिसेशन है या स्लो डाउन है तो वहाँ पे आप क्या करते हो, यू वांट टू सेव योर कैश रादर देन ऑन, यू डोंट वांट टू स्पेंड इट ऑन ग्रोथ, राइट. सो एक्सपेंशन की बात यहाँ पे हम नहीं करते. क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आप कहाँ पे डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग इन अ कंट्री जहाँ पे रिसेशन आया हुआ है एंड वो स्लो डाउन है उसकी इकोनॉमी. तो हम नहीं चाहेंगे यहाँ पे कि हम कोई भी एक्सपेंशन या ग्रोथ की बात करें. हम यहाँ बात करेंगे, हम यहाँ स्टेबल होने की बात करेंगे कि हम जहाँ पे हैं पहले अपना पोजिशन सिक्योर करें यहाँ पे. जो थर्ड रीज़न है, द इंडस्ट्री इन विच द फर्म फंक्शन have hit maturity and there is no more scope of for growth. मीन्स आपकी कंपनी ने अपना एक एक्ट में पोजिशन स्टैब्लिश कर लिया है एंड अब यहाँ पे कोई ग्रोथ की बात नहीं कर सकते. तो अब क्या है, हम जहाँ पे एक्ट में पोजिशन जो हमारा है, वी वांट टू सिक्योर दैट पोजिशन. तो इसलिए भी हम यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी की बात करेंगे क्योंकि अब ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं है. हमने जितना ग्रोथ करना था हमने कर लिया. If the management is happy with the current market position and the level of profit achieved. अगर कभी कभी मैनेजमेंट हैप्पी होती है कि नहीं ठीक है जी, वी आर डीलिंग इन सच अ कंडीशन जहाँ हम खुश हैं एंड हमारे एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं, अब हमें आगे जाके ग्रोथ नहीं करना क्योंकि हम दे आर नॉट कीन इनफ टू टेक द रिस्क. तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. तो जब वो रिस्क अवेल नहीं करना चाहते तो दे आर वेरी मच हैप्पी. जहाँ पे हैं हम वहीं पे ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पे. So these are the reasons why companies opt for stability strategy. Family owned businesses जहाँ पे क्या होता है, स्लो डाउन होता है मार्केट, ठीक है. तो कभी कभी फैमिली ओन बिजनेस में वो डिसाइड करते हैं कि उनको एडवर्स मार्केट कंडीशन में नहीं डील करना, वो ग्रोथ की बात नहीं करते. आप देखोगे बहुत छोटे छोटे शॉप्स, बहुत पुराने शॉप्स होते हैं, मिठाइयों की दुकान होती है, दे आर रनिंग
फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट जहाँ पे थे वहीं पे हैं, उनके प्रॉफिट भी बहुत हो रहा है, बट दे डोंट वांट टू ग्रो। वो क्योंकि एडवर्स कंडीशन में डील नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट जहाँ पे उनके लिए सब कुछ नया हो, ठीक है। तो वो उनके लिए अगेन फिर रिस्क होगा, तो कभी कभी दे अवॉइड टू टेक लॉस एक्चुअली। तो यहाँ पे कभी कभी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो होते हैं, मीन्स आपके एंसेस्टर्स भी उसको चला रहे थे एंड आप भी चला रहे हो, तो लोग एक ट्रैक पे चलते आ रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू चेंज द ट्रैक। तो यहाँ पे भी these type of organization or firm, they don't want to go for growth, they want to secure the stability position, ठीक है। जो अपना स्टेबल आप जहाँ पे थे, you want to secure that position, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हम वैसे ही काम करेंगे। If a company has significant debt or loan, then also it may pursue such a strategy than going for एक्सपेंशन। अगर कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन है तो कंपनी चाहती है कि वो अपनी स्टेबिलिटी पोजीशन को मेंटेन करे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है एंड उनको पहले उनके लिए नेसेसरी उनके डेब्ट्स को चुकाना है, ना कि उनको एक्सपेंशन की बात करना। नहीं तो फिर किंगफिशर वाला हाल होने वाला है। किंगफिशर ने क्या किया, उनका पोजीशन स्टेबल भी नहीं था एंड दे डिड व्हाट, दे ऑप्टेड फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ मर्जर किए, एक्विजिशंस किया एंड एट द लास्ट क्या हो गया, कंपनी ही बंद हो गई। माल्या जी कहीं और जाके बैठे हुए हैं। सो आपको जब भी बिज़नेस चलाना है तो बिज़नेस चलाने से पहले आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस करना होगा, एक ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान से देखना होगा। ये कोई रेस नहीं है जहाँ पे दूसरा बंदा जो कर रहा है हमें भी वही करना है। इफ़ यू आर नॉट सिक्योर इनफ, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें भागना नहीं है रेस में, तो आप अपनी पोजीशन को स्टेबल करो। स्टेबल आप होगे, स्टेबिलिटी मजबूत होगी, कंपनी के का हेल्थ मजबूत होगा, और जब कंपनी हेल्दी होगी तो फिर आप उसको आगे और अच्छे से रन कर पाओगे, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस जहाँ पे हम क्या बात करते होते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात करते होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। पहला जो टाइप है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का, नो चेंज स्ट्रैटेजी, कोई चेंज नहीं होना है यहाँ पे। दूसरा है मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। थर्ड वन इज सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। फोर्थ वन इज प्रॉफिट स्ट्रैटेजी एंड द लास्ट वन इज पॉज स्ट्रैटेजी और प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रैटेजी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब हम एक एक करके उसको देखते हैं। सो पहला हम देखेंगे नो चेंज स्ट्रैटेजी। द नो चेंज स्ट्रैटेजी, एज द नेम itself suggests, is the stability strategy followed when an organization aims at maintaining the present business definition। जो present business definition था हम उसी को maintain करना चाहते हैं, तो हमें कोई change नहीं चाहिए, we are happy enough, ठीक है। In other words, the decision of not doing anything new, हम कुछ भी नया नहीं करेंगे और जो पुराना हम बिजनेस कर रहे थे, जो पुराने मार्केट में कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज आर टर्म्ड एज नो चेंज स्ट्रैटेजी। कुछ भी नया नहीं करना है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो और काम करने दो। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट हो रहा है उनको, ठीक है। कोल माइनिंग काम अच्छा चल रहा है, सो उनके दिमाग में भी नहीं आता एक्सपेंशन की बात, क्योंकि उनके पास खुद को ही इतना काम है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे एक्सपेंशन की बात ही नहीं है। तो जैसे चल रही हैं चीज़ें चलने दो। दूसरा टोबैको इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तो टोबैको इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद बहुत नॉर्म्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन सब झंझट में पड़ने से अच्छा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एक बार लाइसेंस मिल गया है, काम चल रहा है तो ठीक है, अब हम चल रहे हैं। सो बेसिकली दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो कि जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी एक एग्जाम्पल है इसका। तो यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी दे आर इन टू प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रही है कंपनी को, ठीक है। तो अब हम जहाँ चल रहे हैं हम वी आर हैप्पी इनफ, और हमें अब आगे ग्रोथ की बात नहीं करनी है, क्योंकि इतना झंझट कौन लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा काम है करने को। तो दिस इज टर्म्ड एज नो चेंज स्ट्रैटेजी। नाउ मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अंडर दिस अ कंपनी स्ट्राइव्स टू अचीव द सेम टारगेट एज इट डिड इन द पास्ट। जो टारगेट पहले प्रीवियस ईयर में था हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे,
उसी को हम मेंटेन करेंगे। इट इज़ द मोस्ट रिलैक्स्ड अप्रोच एज द रिस्क इज लो, क्योंकि हमने पहले 5% ग्रोथ लेट से हमने अचीव किया था और उसको अचीव कर लिया था हमने, तो हम यहाँ पे कोई भी रिविजन नहीं कर रहे हैं अपने टारगेट पे, ना हम उसको बढ़ा रहे हैं और ना हम अपने ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, उसी तरीके उसी टारगेट की बात कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड अप्रोच होता है, क्योंकि इसमें कंपनी को कोई भी एडिशनल काम नहीं करना पड़ रहा है एंड कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है, जो रिसोर्सेज थे उसी में काम चल जा रहा है। सो दिस इज टर्म्ड एज मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी हिट अ 5% ग्रोथ लास्ट ईयर, अगर उसने 5% ग्रोथ लास्ट ईयर अचीव किया है, उसका टारगेट 5% उसने अचीव कर लिया था, मीन्स 5% का उसने टारगेट अचीव किया, देन फॉर करेंट ईयर ऑल्सो इट टारगेट द सेम परसेंटेज बढ़ाना नहीं। जनरली ये होता है कि जब आपने 5% अचीव कर लिया है तो इन द कमिंग ईयर हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि 5% तो हमने अचीव कर लिया था, अब हम 10% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम ने क्या है, उसको रिवीजन नहीं किया, हमने उसको आगे बढ़ाया नहीं टारगेट को, जो हमने पिछले साल अचीव किया था हम उसी टारगेट पे काम करते हैं। तो दिस इज टर्म्ड एज मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे कंपनीज को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है और ये बहुत रिलैक्स्ड चीज़ है, क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ भी हो रहा है, 5% प्रॉफिट में ही है कंपनी, तो यहाँ पे लॉस तो हो नहीं रहा, तो हम खुश हैं। हमें अभी क्या करना है, हम थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करते हैं, थोड़ा सा ब्रीद इन करते हैं, कंपनी को भी थोड़ा टाइम देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो दिस इज टर्म्ड एज मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। A sustainable growth strategy is the realistic, attainable growth that a company could maintain without running into a problem. Means without हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो हम जितना सस्टेन कर सकते हैं अपने ऊपर, जितना उतना ही हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। A sustainable growth rate is the maximum growth rate that a company can sustain without to increase financial leverage. कोई भी फाइनेंशियल एडिशन हम नहीं करेंगे, हमें मीन्स पेन नहीं चाहिए, हम एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जितना मैक्सिमम हम ग्रोथ कर सकते हैं अपने पूरे एफर्ट्स के साथ में, हम बस उतना ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मीन्स एक कंपनी जितना सस्टेन कर सकती है ग्रोथ उतना वो करेगी। इफ़ द इकोनॉमी इज़ इन रिसेशन और इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर कभी कभी क्या है, फिनेंशियल रिसोर्स कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है फिनेंशियल टर्म्स में, ठीक है, अगर उनके पास प्रॉपर कैश नहीं है, अगर लाइक लेट्स से फिनेंशियल रिसोर्सेज की उनके पास कमी है, या आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, जैसे हम पैंडेमिक सिचुएशन ले सकते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन, तो यहाँ पे भी क्या है, आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनीज अपने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम उतने में खुश हैं, हम ज़्यादा एक्सपेंशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ज़रूरी क्या है, कंपनी को रन करना, क्योंकि अगर हम रन नहीं करेंगे तो फिर मार्केट फिर कहीं ना कहीं हमें शट डाउन करना पड़ जाएगा। सो हमें शट डाउन करने की नौबत ना आए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, और ये तब करते हैं जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही हो या आपके पास फंड्स की कमी हो। Got it? If you are having lack of funds, if you are having your economy in recession, then you opt for this type of strategy, right? Sustainable growth strategy. Now, profit strategy. Profit. The profit strategy is followed when an organization aims to maintain the profit by whatever means possible. Due to lower profitability, the firm may cut cost, reduce investment, raise prices, increase productivity or adopt methods to overcome the temporary difficulties. तो ये एक प्रॉफिट स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है, कोई भी मीन्स से, चाहे आप अपनी कंपनी की कॉस्ट कटिंग करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कम करें, चाहे आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, चाहे आपने प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज कराई है, मीन्स यू वांट टू गेन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट स्ट्रैटेजी सिर्फ टेम्पररी बेसिस होती है, ठीक है। द प्रॉफिट स्ट्रैटेजी कैन बी फॉलोड व्हेन द प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी या शॉर्ट टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो आप प्रॉफिट स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कितने दिन आप कॉस्ट कटिंग करके काम चलाएंगे, ठीक है। सो फॉर टेम्पररी प्रॉब्लम्स आप ये प्रॉफिट स्ट्रैटेजी डील करते हैं। अगेन यहाँ पे भी द सेम एग्जाम्पल गोज, कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या है, एवरीवन नोज पैंडेमिक सिचुएशन ने क्या है, मार्केट की इकोनॉमी को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इकोनॉमी
इज़ वेरी मच शफल्ड ईयर, ठीक है। रिसेशन आ गया है, इकोनॉमी लोअर डाउन है, जीडीपी रेट्स कम हो गई हैं, तो अभी क्या है कि मैक्सिमम कंपनीज आर एम्फोसाइजिंग टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से क्या है, दे हैव डन द कॉस्ट कटिंग, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट डाउन कर दी है, एफिशिएंसी बढ़ा दी है, टाइम लिमिट्स बढ़ा दिए हैं काम के, क्योंकि बहुत दिन तक काम पेंडिंग था, बंद थी कंपनी, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद थे, मार्केटिंग नहीं हुआ, नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। तो दीज आर द रीजंस कि आपको अभी क्या करना है, अपने आप को सेटल डाउन करना है। सेटल डाउन करने के लिए अपने आप को, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिडक्शन की हुई है। सो दीज आर टर्म्ड एज प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज़ को डील करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर आप कॉस्ट कटिंग करोगे या रिडक्शन करोगे तो फिर वो कंपनी अल्टीमेटली क्या होगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट डाउन हुई या फिर आपने प्राइसेस बहुत बढ़ा के बहुत लंबे टाइम तक बेचा तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे उसको। एम्प्लॉयज़ भी खुश नहीं होंगे कि कब तक वो कम सैलरी पे काम करेंगे, वो अल्टीमेटली कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। एंड एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी इसीलिए हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऑप्ट नहीं करते हैं। ये भी एक तरह की स्टेबिलिटी है, मींस आप अपने यहाँ पे स्टेबिलिटी को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है एंड अगर आपने इफ़ यू हैव नॉट सिक्योर्ड योर सेल्फ एट द मोमेंट, तो आपके लिए इट विल बी वेरी टफ टू रन योर फर्म और योर ऑर्गेनाइजेशन इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। Now, pause or proceed with caution strategy. Pause or proceed. What happens when you sprint 200 meters? You feel breathless and you sit to recoup. दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो गई है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, बैठना पड़ेगा। So, similarly, organizations that grow rapidly in fast growing market need to access their operation, pause and invest in developing resources for further growth, ठीक है। तो भागते भागते ग्रोथ करते करते थोड़ा आपको भी क्या है, स्टेबल होना पड़ेगा। ग्रोथ बहुत कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट दो ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, ताकि आगे की ग्रोथ के लिए वो अपने आप को क्या है, फिट एंड फाइन बना पाए, राइट। सिमिलरली वैसे ही है, जैसे दौड़ते दौड़ते थक गए, अब हम ब्रीथलेस हो गए, थोड़ा सा बैठ के सांस लेना पड़ता है। यू हैव टू ब्रीथ फॉर अ वाइल बिकॉज यू हैव like it was a long running for you, so you take rest. So again similarly your company also wants rest क्योंकि बहुत भाग ली है। So hence the pause proceed with caution strategy is well understood by the name itself, is a stability strategy followed when an organization wait and look at the market condition before launching full-fledged grand strategy. एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी हमें बनानी है, उससे पहले हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने स्टेबल पोजीशन को मेंटेन करके हम आगे के लिए, आगे फर्दर ग्रोथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया शू मार्केट डोमिनेटेड बाय बाटा एंड लिबर्टी। सबको पता है कि इंडियन शू मार्केट किस में जो मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं वो हैं बाटा, लिबर्टी, ठीक है। नॉट एनी ऑफ देम माइट बी अवेयर दैट हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेटर नोन फॉर FMCG, हिंदुस्तान यूनिलीवर को सब जानते हैं कि दे डील इनटू FMCG प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो शूज़ में भी डील करते हैं, दे एक्सपोर्ट शूज़, ठीक है। दे हैव मेड अ कंपनी पॉन्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, जहाँ पे वो शूज़ को एक्सपोर्ट करते थे। सो Hindustan Unilever, better known for FMCG, produced substantial quantities of shoes for the export market. In late 2000, it started selling few thousand pairs in the limited cities to understand the market condition. तो उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था शू मार्केट को डील करना, काम कर रहे हैं FMCG प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिटीज़ में जाके वो एक अपना एक स्टेबल पोजीशन भी मेंटेन कर रहे हैं एंड कंपनी के ओपिनियंस भी ले रहे हैं, मार्केट के ओपिनियन भी ले रहे हैं, कस्टमर्स के ओपिनियन ले रहे हैं कि उनका ये जो वेंचर के थ्रू वो आना चाह रहे हैं मार्केट में, शूज़ इंडस्ट्री में अगर वो एंटर करना चाहते हैं तो कितना वो फ्रूटफुल होगा। तो वो प्रॉपरली एक ग्रैंड तरीके से एंट्री मारने से पहले क्या अपने आप को स्टेबल करके
वो एक छोटे से लेवल पे वो डील कर रहे हैं, एंड वो रेवेन्यूज़ वहाँ से क्या है, रेवेन्यूज़ जनरेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। दे वांट टू गेट द कस्टमर फीडबैक कि उनका ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रोसीड एंड पॉज एंड प्रोसीड स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम डेल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो डेल ऑल्सो डिड सेम थिंग, ठीक है। उन्होंने भी वैसे ही थोड़ा मीन्स एक ग्रोथ लेवल अचीव करने के बाद में थोड़ा रेस्ट लिया, एंड दे केम अप विद द न्यू स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे जो लेटर HUL की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बाद में अपनी सब्सिडरी पॉन्ड्स एक्सपोर्ट लिमिटेड को, एक लेदर शू एक्सपोर्टर को, गोवा बेस्ड थी जो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, उसको क्या किया, सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो दे आर नॉट डीलिंग राइट नाउ विद दिस, बट उन्होंने डील किया था शू मार्केट में भी। आई टुक का एग्जाम्पल ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। सो एनी कंपनी लाइक कोई भी बड़ी कंपनी एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या है, पहले थोड़ा पॉज मारती है, पॉज हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, एंड मार्केट को देखो, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है, क्या चाहिए लोगों को, तो उसको स्टडी करो, एंड देन यू लॉन्च योर ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो दीज आर टर्म्ड एज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम या तो हमेशा के लिए स्टेबल पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, या कुछ समय के लिए हम स्टेबल पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। आई गेस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो if you find any sort of problem, any queries, you can text me on my comment box, or you can email me on my email ID mithali.rani1 and @gmail.com. And please don't forget to press the bell icon and subscribe my channel for later updates. So till then, have a good day, and don't forget to subscribe. Till then, have a good day. We'll meet you in the next lecture. Thank you.